खाड़ी क्षेत्रों में यदि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव या युद्ध की स्थिति ऐसे ही बनी रहती है, तो उसका असर केवल तेल बाजार पर ही नहीं बल्कि पानी की आपूर्ति पर भी पड़ सकता है। इसका कारण यह है कि खाड़ी के कई देश अपनी पीने के पानी की जरूरतों के लिए समुद्र के पानी को शुद्ध करने वाले डिसैलिनेशन प्लांट पर बहुत अधिक निर्भर हैं। इसलिए किसी भी सैन्य टकराव में ये संयंत्र रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। डिसैलिनेशन प्लांट क्या है? डिसैलिनेशन प्लांट वह औद्योगिक संयंत्र होता है जिसमें समुद्र के खारे पानी से नमक और अन्य अशुद्धियां हटाकर उसे पीने योग्य या उपयोग योग्य बनाया जाता है। समुद्र के पानी में नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए इसे सीधे पीने संभव नहीं है। डिसैलिनेशन तकनीक के माध्यम से नमक को अलग कर दिया जाता है और साफ पानी प्राप्त किया जाता है। डिसैलिनेशन शब्द अंग्रेजी के डी यानी हटाना और सैलाइन यानी नमक से बना है, जिसका अर्थ है नमक को हटाना। आज दुनिया के कई शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्रों में यह तकनीक जीवन रेखा बन चुकी है। समुद्री पानी को मीठा बनाने के लिए मुख्यतः दो तकनीकों का उपयोग किया जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ, यह आज सबसे अधिक उपयोग में आने वाली तकनीक है। इस प्रक्रिया में समुद्री पानी को अत्यधिक दबाव के साथ एक विशेष झिल्ली यानी मेम्ब्रेन से गुजारा जाता है। झिल्ली पानी को पार होने देती है, लेकिन नमक और अन्य खनिजों को रोक देती है। परिणाम स्वरूप शुद्ध पानी अलग हो जाता है और नमकीन अवशेष यानी ब्राइन अलग निकल जाता है। आज खाड़ी देशों के अधिकांश आधुनिक डिसैलिनेशन प्लांट इसी तकनीक पर आधारित हैं, क्योंकि यह अपेक्षाकृत ऊर्जा कुशल और प्रभावी मानी जाती है। और नंबर 2 है थर्मल डिसैलिनेशन। इस तकनीक में समुद्री पानी को गर्म करके भाप बनाया जाता है। भाप में नमक नहीं होता, भाप को ठंडा करके फिर से पानी में बदल दिया जाता है। इस तरह मीठा पानी प्राप्त किया जाता है। यह प्रक्रिया बिजली और ऊर्जा अधिक खर्च करती है, इसलिए धीरे धीरे इसकी जगह आरओ तकनीक ले रही है। खाड़ी देशों में डिसैलिनेशन का महत्व खाड़ी क्षेत्रों के देशों जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर में प्राकृतिक मीठे पानी के स्रोत बहुत सीमित हैं। नदियां लगभग नहीं हैं और भूजल भी बहुत कम है। इस कारण इन देशों ने बड़े पैमाने पर डिसैलिनेशन प्लांट बनाए हैं। उदाहरण के लिए सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा डिसैलिनेशन उत्पादक है। संयुक्त अरब अमीरात में लगभग 90% पीने का पानी समुद्र से ही बनाया जाता है। इसका मतलब यह है कि यदि यह संयंत्र बंद हो जाएं, तो कुछ ही दिनों में बड़े शहरों में पानी का संकट पैदा हो सकता है। यदि खाड़ी क्षेत्र में युद्ध होता है, तो डिसैलिनेशन प्लांट कई कारणों से खतरे में आ सकते हैं। यह संयंत्र शहरों को पानी देते हैं, इसलिए दुश्मन देश इन्हें निशाना बना सकता है ताकि नागरिक जीवन और अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाए। यदि युद्ध के दौरान तेल टैंकर डूब जाएं या तेल रिसाव हो जाए, तो समुद्र का पानी प्रदूषित हो सकता है। ऐसी स्थिति में डिसैलिनेशन प्लांट समुद्र से पानी लेना बंद कर सकते हैं। डिसैलिनेशन प्लांट बहुत अधिक बिजली का उपयोग करते हैं। यदि बिजली संयंत्रों या तेल गैस आपूर्ति पर हमला हो जाता है, तो पानी उत्पादन भी रुक सकता है। खाड़ी क्षेत्रों में पानी के साथ साथ तेल आपूर्ति भी हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरती है। यदि यहाँ संघर्ष होता है, तो ऊर्जा और पानी दोनों प्रणालियां प्रभावित हो सकती हैं। दुनिया में जल संकट बढ़ने के कारण डिसैलिनेशन तकनीक का महत्व लगातार बढ़ रहा है। डिसैलिनेशन प्लांट काम कर रहे हैं मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, अमेरिका के कुछ हिस्से, ऑस्ट्रेलिया, इन क्षेत्रों में यह तकनीक तेजी से फैल रही है। हालांकि इसके कुछ पर्यावरणीय प्रभाव भी हैं, जैसे समुद्र में अत्यधिक नमकीन पानी ब्राइन वापस छोड़ना, समुद्री पारिस्थितिकी पर असर। इसलिए वैज्ञानिक नई ऊर्जा कुशल और पर्यावरण अनुकूलन तकनीकों पर काम कर रहे हैं। खाड़ी क्षेत्र में संभावित युद्ध की चर्चा केवल तेल तक सीमित नहीं है, बल्कि पानी भी उतना ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि इस क्षेत्र के अधिकांश देश समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले डिसैलिनेशन प्लांट पर निर्भर हैं। यदि युद्ध के दौरान इन संयंत्रों को नुकसान पहुंचता है या समुद्र प्रदूषित होता है, तो लाखों लोगों के लिए पानी का गंभीर संकट पैदा हो सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आधुनिक भू राजनीति में तेल के साथ साथ पानी भी रणनीतिक संसाधन बन चुका है और डिसैलिनेशन तकनीक आने वाले समय में विश्व जल सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार बन सकती है।